Hello, my dear students. Welcome to Chem Caliber. Today we are going to discuss part number 2 of stoichiometry. Yes, अगर आप सभी ने बेटा मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. दैट वाज पार्ट नंबर 1. वहां पर हमने स्टडी किया था मोल मोल रिलेशन, मोल मास रिलेशन, मास मास रिलेशन. और एक खास बात यह है कि मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने के टोटल 2 मेथड्स आपको बताए थे. वैसे टोटल 3 मेथड्स होते हैं, बट आई एक्सप्लेन्ड यू 2 मेथड्स इन द लास्ट लेक्चर. फर्स्ट मेथड वाज मोल से मोल निकालना, मींस यूजिंग द मोल कॉन्सेप्ट. सेकंड मेथड वाज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ स्टोइकियोमेट्री, जिसमें ऐसे केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां पर दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट्स दिए होते हैं. यस, दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए होते हैं. आप सोच रहे होंगे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. देखो, एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करते हैं. स्टोइकियोमेट्री पार्ट नंबर 2 एंड आई एम यूजिंग बेटा मोल मेथड अगेन. POAC से भी सॉल्व करना बता दूंगा बाद में. अभी फिलहाल मोल मेथड की बात यहां पर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O. सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये लास्ट लेक्चर में भी एग्जाम्पल लिया था. 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O. अब सपोज करो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अमाउंट गिवन है. सपोज इसका अमाउंट दिया हुआ है 5 मोल और ऑक्सीजन के मोल्स दिए हुए हैं 3 मोल्स. और पूछा है कि वाटर के कितने मोल्स प्रिपेयर होंगे. ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को. हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हुए हैं, दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हुए हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि दोनों रिएक्टेंट हमने रैंडमली कंटेनर में रख दिए हैं. हो सकता है कोई एक रिएक्टेंट अपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट से ज्यादा हो. प्रोपोर्शनेट अमाउंट का मतलब ये कि रिएक्शन के लिए जितना नीड है उससे ज्यादा दे दिया. तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक रिएक्टेंट कंप्लीटली 100% कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा जो रिएक्टेंट है कुछ बच जाएगा. जो ज्यादा है, एक्सेस में है, वो कुछ बच जाएगा. सो दोनों रिएक्टेंट में से जो एक रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है, 100% कंप्लीट हो जाता है, उस रिएक्टेंट को कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट. सो आज का जो टॉपिक है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे. लिमिटिंग रिएजेंट, आई एम सेइंग अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जो लिमिट में कम अमाउंट में, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. सो सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट्स दिए हुए हैं तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है. कौन कंप्लीट 100% कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो उस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही तैयार होगी. जो रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो गया उसी के बेसिस पर प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेशन किया जाएगा. तो कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को निकाला जाता है? देखो, मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं, एक जनरल सिचुएशन आपको देता हूं. थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री की बात भूल जाओ, एक जनरल सिचुएशन की बात करते हैं. सिचुएशन ये है बेटा कि सपोज एक ग्लास पानी है आपके पास, 1 ग्लास वाटर. इसका क्वांटिटी कुछ अज्यूम कर लेते हैं, सपोज 100 ml वाटर. 1 glass, either you say 1 glass or you can call this as 100 ml water. So 100 ml water, इसमें अगर आप सपोज कीजिए 2 स्पून्स ऑफ शुगर को ऐड करते हैं. यू आर एडिंग 2 स्पून्स ऑफ शुगर, 2 स्पून्स ऑफ शुगर, 2 स्पून्स ऑफ शुगर. सो अल्टीमेटली आपका एक मीठा शरबत तैयार होता है. एक ग्लास मीठा शरबत, शरबत आजम तैयार होता है. 1 ग्लास शरबत तैयार हो रहा है. दिस इज द सिचुएशन. 100 ml वाटर,
2 स्पून शुगर, तो 1 गिलास शरबत तैयार होता है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि सपोज करो बेटा वाटर हमारे पास टोटल 500 ml है। वाटर कितना है? 500 ml है, और इसमें हम जो है हमारे पास जो शुगर है, शुगर सपोज करो 13 स्पून ऑफ शुगर हमारे पास पड़े हुए हैं। 13 स्पून ऑफ शुगर हमारे पास हैं। सो क्या आप बता सकते हो कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे? कंडीशन यही मेंटेन रखनी, इस कंडीशन के हिसाब से ही आगे बात करनी है, यानी शरबत हमारा ज्यादा मीठा या कम मीठा नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन को मेंटेन करना है। सोचो, जल्दी से सोचो, 500 ml वाटर, 13 स्पून ऑफ शुगर, तो कितने ग्लास शरबत तैयार होगा? और ये भी सोचो क्या इन दोनों में कोई बच जाएगा? आप में से कुछ लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? यस, 5 ग्लास शरबत के तैयार हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आपके 5 ग्लास शरबत के तैयार हो जाएंगे। देखो कैसे, 100 ml से 500 ml, और ये 2 स्पून ऑफ शुगर का 13 स्पून ऑफ शुगर हो गया। तो आपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस की होंगी यहां पर। अब पता नहीं आपने क्या सोचा है, बट मैं आपको इसका तरीका बताता हूं सोचने का क्या होता है। आप सोचोगे कितना प्रोपोर्शनल चेंज इसमें आया, इंडिविजुअल कंपोनेंट में आया। 100 ml का 500 ml हो गया। या आप ऐसे सोचोगे 100 ml से 1 ग्लास बनता है, तो 500 से 5 ग्लास बनेगा। अगर 2 स्पून को लेकर चले तो 2 स्पून से 1 ग्लास बनता है, तो 13 स्पून से कितना बनना चाहिए? हाफ बनना चाहिए इसका, यानी 6.5। तो आपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन किया होगा, नहीं नहीं शुगर ज्यादा है, वाटर कम है, अल्टीमेटली वाटर के हिसाब से आंसर डिसाइड किया जाएगा। इसका इजी तरीका क्या है? इजी तरीका क्या है उसकी बात अभी करते हैं। एक और सिचुएशन ले लेते हैं, यही सिचुएशन पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो अब वाटर आपके पास 900 ml है। वाटर कितना है? 900 ml है, और आपके पास जो स्पून्स ऑफ शुगर है वो 12 स्पून्स ऑफ शुगर है। अब आप बताओ मुझे कि कितने ग्लास शरबत के तैयार करोगे? यही कंडीशन को मेंटेन रखना है। करो कैलकुलेशन, कितने ग्लास शरबत तैयार होगा? आप में से कुछ का आंसर आ चुका होगा, 6 ग्लास ऑफ शरबत यहां पर प्रिपेयर होने वाले हैं। सो अब एक बात बताओ बेटा, ये जो सिचुएशन 1 थी और सिचुएशन 2 थी, इंडिविजुअल बात करते हैं। इस कंडीशन में कौन सी ऐसी चीज है जो बच गई है आपकी? कोई तो इन दोनों में से ऐसा होगा जो बच रहा होगा। करेक्ट, शुगर आपका बच गया होगा। शुगर इज स्टिल रिमेनिंग। सो कौन सी चीज है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई, पूरा यूटिलाइज हो गया? नेचुरली आपका वाटर यहां पर कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वाटर इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस नंबर 1। नंबर 2 में बताऊं कौन सी ऐसी चीज है जो बच गई है? करेक्ट, वाटर बच गया होगा। तो शुगर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गया होगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा। तो दिस इज नाउ लिमिटिंग रिएजेंट। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो मेन पॉइंट आप एक बात देखो बेटा, जो आंसर आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे आ रहा है। 100 ml से 1 ग्लास, तो 500 ml से 5 ग्लास। इस कंडीशन में 2 स्पून ऑफ शुगर से 1 ग्लास बन रहा है, तो 12 स्पून ऑफ शुगर से 6 ग्लास बनेगा। बड़ी अजीब सी बात है। आपने कुछ और कैलकुलेशंस किए और साथ ही साथ आपने केमिस्ट्री का कैलकुलेशन कर दिया, जो अभी हम केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली बेटा ऑल ऑफ यू आर वाचिंग दिस कि जो आंसर आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे आ रहा है। सेम सिचुएशन हमें यहां भी अप्लाई करनी है। अब मैं आपको इसका टेक्निक बताता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट किया होगा आपने। आपने क्या किया मुझे नहीं पता, बट इसका सिंपल सिचुएशन क्या है, सिंपल तरीका क्या है इसका। आप देखो कितना प्रोपोर्शनल चेंज हो गया, 100 का 500 हो गया, 5 टाइम्स। दिस इज 5 टाइम्स, और 2 स्पून से 13 स्पून बन गया। कितने टाइम्स आ गए? टाइम्स चेक करो यहां पर। अगर इसका हम टाइम्स देखें, 13/2 6.5। 13/2 मैं यहां पर लिखता हूं, 13/2 ये हो गया 6.5 टाइम्स। और 500 डिवाइडेड बाई 100, सो ये कितना हो गया है? 500 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 5 टाइम्स। कौन सा टाइम छोटा है? ये टाइम छोटा है।
जो टाइम से छोटा होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसमें चेक करके देख लो इसको। 100 का 900 मींस न्यू सिचुएशन डिवाइडेड बाय ओल्ड सिचुएशन। 900 डिवाइडेड बाय 100 9 टाइम्स एंड 12 डिवाइडेड बाय ओल्ड 2 6 टाइम्स। सो 6 टाइम्स छोटा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो सेम सिचुएशन बेटा आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करनी है। पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसके बेस पे आंसर बताएंगे कि वाटर की फॉर्मेशन कितनी होने वाली है। सो लेट्स कम बैक टू द केमिस्ट्री पार्ट। Let's come back to the chemistry part. Again, I am writing the example. 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें कंडीशन ये दी थी कि ये 5 मोल है, ये 3 मोल है, और वाटर कितने मोल प्रिपेयर होगा। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन कम अमाउंट में जो कि कंप्लीट यूटिलाइज हो जाएगा। कैसे बताया था आपको, ऑलवेज रिमेंबर न्यू मींस गिवन सिचुएशन डिवाइडेड बाय ओल्ड सिचुएशन। ओल्ड मींस इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि रिएक्शन में जो बैलेंसिंग सिचुएशन है, 100 ml 2 स्पून ऑफ शुगर के साथ बैलेंस होकर 1 ग्लास शरबत तैयार कर रहा है। So given situation divided by balanced situation, given mole divided by balancing mole और stoichiometric coefficients. So आप एक रेशियो निकालोगे यहां पर, रेशियो किसका रेशियो निकालोगे, given moles सारे कैलकुलेशन बेटा मोल्स में करते हैं हम, given moles divided by balancing moles गिवन मोल 5 डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 2.5 टाइम्स। गिवन मोल 3 डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल इज 1, दिस इज कमिंग 3 टाइम्स। कौन सा टाइम छोटा है, नेचुरली ये टाइम छोटा है, मींस ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा। बहुत इजी तरीका लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। अब एक्सेस रिएजेंट का जो अमाउंट दिया था वो उसको भूल जा, और ये जो काम किया था इसको भी भूल जा, इससे कोई मतलब नहीं। ये मत सोचने कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये सिर्फ स्टेप 1 सॉल्व हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की बात हुई यहां तक अभी। अब वापस आओ, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर आंसर डिसाइड होगा। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितने मोल वाटर बन जाएगा, नेचुरली 5 मोल्स बन जाएगा। दैट इज आंसर। एक्सेस रिएजेंट से ये मत निकालना, गलत आ जाएगा, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कुछ बच जाएगा। हाँ, अगर आपको इसका भी अमाउंट निकालना है कितना रिएक्शन करेगा, तो वो भी आप बता सकते हो। O2 के कितने मोल ने रिएक्शन किया, यू कैन फाइंड दिस। 2 मोल से 1 मोल रिएक्शन करता है, 2 मोल से 1 मोल रिएक्शन करता है, तो 5 मोल से कितना मोल रिएक्शन करेगा, आंसर। बहुत ऐसी चीज है। 3 मोल तो रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ इसमें से बच जाएगा, तो दे कैन आस्क भाई ये भी बता दो कितना बच जाएगा, या कितना O2 ने रिएक्शन कर लिया। सो O2 इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। जो बच जाता है बेटा, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, उसको आप उल्टा एक्सेस रिएजेंट भी बोल सकते हो, और जो कम अमाउंट में होता है, जो पूरा यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मास की बात करते हैं कि मासेस में अगर सपोज अमाउंट दिए तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बात वही है जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, मोल मोल रिलेशन या मोल मास रिलेशन या मास मास रिलेशन, कुछ भी हो, मेन पॉइंट ये कि पहले सारे क्वांटिटीज को, किसी भी यूनिट में आपको कुछ भी दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को मोल में ही शुरू करेंगे और एंड भी करेंगे। देखो यहां पर फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, कौन सा रिएक्शन ले, चलो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन ले लेते हैं। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब कंडीशन ये बेटा
कि सपोज करो कि नाइट्रोजन हमारे पास दिया हुआ है 14 ग्राम, नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 14 ग्राम, एंड हाइड्रोजन इज गिवन, सपोज करो कि ये 12 ग्राम दिया हुआ है, और पूछा है कि अमोनिया के कितने ग्राम्स बनेंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले काम बेटा, जब भी मास में क्वांटिटी दी हुई है, सो मास को मोल में चेंज करो। 14 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गया यहां पर, बताओ भाई जल्दी से। इसका मोलर मास कितना होता है 28 होता है, तो 14 डिवाइडेड बाय 28 यानी ये हाफ मोल हो गया। मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं बेटा, दिस इज 0.5 मोल, दिस इज 0.5 मोल, ये मोल हो गए यहां पर मोल। इसके कितने मोल है यहां से देखो, 12 डिवाइडेड बाई, इसका मोलर मास 2 होता है, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने किया था 14 डिवाइडेड बाई 28, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मींस ये दिया हुआ हमको 6 मोल दिया हुआ है। दीज आर द गिवन मोल्स, गिवन मोल्स। अब इन गिवन मोल्स का बैलेंसिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंसिंग मोल के साथ रेशियो निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए। गिवन मोल बाय बैलेंसिंग मोल इज 1, मैं रेशियो निकालना, अब रेशियो, दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 6 गिवन डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग 6 by 3, ये आ गया 2 टाइम्स, और ये आ गया आपका 0.5 टाइम्स। बताओ कौन सा टाइम्स छोटा है, ये टाइम्स छोटा है। सो ये टाइम्स, ये टाइम्स से बेटा रेशियो आ रहा है हमारा, सो ये टाइम्स है, ये रेशियो छोटा है, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है, नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे मार्क लगा लो, लिमिटिंग रिएजेंट। अब अमोनिया का अमाउंट फाइंड आउट कर लो बेटा, अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, कर सकते हो इजीली। अब इस कैलकुलेशन को भूल जाओ बेटा, इस कैलकुलेशन से आप कोई मतलब नहीं, अब फ्रेश कैलकुलेशन की स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन कितना है 1 मोल बैलेंसिंग इक्वेशन में, इससे 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, 1 मोल से 2 मोल बनता है, 1 मोल से 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। सो अल्टीमेटली हमारे पास कितना मोल गिवन था, दिस इज गिवन मोल 0.5 मोल, अरे इससे मत कर देना, ये रेशियो है, ये कुछ और है। 0.5 मोल से 0.5 मोल से कितना अमोनिया बनेगा, 1 का 2 डबल हो रहा है, तो इसका डबल कर दो जल्दी से, 1 मोल अमोनिया तैयार हो जाएगा। उसने कहा कि मास निकालो, अमोनिया का ग्राम पता करो, तो कोई बात नहीं बेटा, मोल को मास में चेंज करना है तो बहुत इजी चीज है। 1 मोल इज इक्वल टू, कितना मोलर मास होता है इसका 17, तो दिस इज कमिंग 17 ग्राम, दिस इज फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। सो आई होप बेटा कि आप सभी को ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। इस पे सारे क्वेश्चंस अप्लाई करो, बहुत सारे एक से एक अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता, वो मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करता हूं। जितने भी पुराने 15-20 साल में आए हुए आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, हम सबके सब रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। सो फिर से एक बात बेटा, अगर मेरे वीडियो को, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो बेटा, और आगे सारे वीडियो ऐसे ही देखते रहो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।